हेलो एवरीवन। आज की डेट है 11 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो आप इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बिश्नोई सेक्ट है, जो वैष्णव संप्रदाय का ही एक सेक्ट है, उससे रिलेटेड पूछा है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गुरु जम्बेश्वर ने इस सेक्ट को फाउंड किया था आफ्टर ग्रोथ इन राजस्थान। और सेकंड इज खेजड़ी ट्री इज कंसिडर द सेक्रेड बाय द बिश्नोई सेक्ट। तो फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम बात करें गुरु जम्बेश्वर जी की, तो गुरु जम्बेश्वर जी का जो बर्थ था, अगर उसकी बात करें तो 1451 से लेकर और उनका जो टाइम पीरियड है 1536 तक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये टाइम पीरियड काफ़ी बार इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी बार जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जैसे एक बार 2015 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर जब इंडिया आए थे तो इनमें से कौन से ऐसे तीन जो सेंट हैं, दादू दयाल, कबीर और ऐसे जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उनका नाम दे दिया कि इनमें बाबर से कंटेम्प्रेरी कौन है। तो 1451 से लेकर 1536 तक रहे थे फ्रेंड्स। तो इसी टाइम में जो गुरु नानक हैं उनका भी यही टाइम पीरियड है, अगर आपको पता होगा तो 1469 से लेकर 1539 तक उनका टाइम पीरियड है। तो फ्रेंड्स अगर हम गुरु जम्बेश्वर जी की बात करें तो उन्होंने 1485 के टाइम में राजस्थान के अंदर एक ड्रोट आया था, तो उस टाइम में गुरु जम्बेश्वर जी ने जो बिश्नोई सेक्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट किया। और बिश्नोई सेक्ट की अगर हम बात करें तो उनकी 29 कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 20 + 9। तो इस वजह से जो नेम है एक्चुअली में जो प्रोनाउंसिएशन की वजह से 20 + 9, तो बिश्नोई इस तरीके से गिर गया है। ये जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद एनवायरनमेंट का इनका जो बेसिक एम है। अगर हम खेजड़ी ट्री की बात करें तो फ्रेंड्स आपने नाम सुने होंगे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कि अमृता देवी बिश्नोई जब क्या हो 1730 के आसपास, जब जोधपुर के राजा ने ऑर्डर दिया कि उनको जब नया जो पैलेस बनाना था उसके लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत थी, तो उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने जो सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाके इनको पेड़ों को काटो और वहाँ से लकड़ी लेके आओ। तो उस टाइम में जब अमृता देवी बिश्नोई ने इन पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी और वो पेड़ के साथ वो लिपट गए, और उनकी ऐसे 363 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। इसी को आप देखो कि 17 अगर हम आज़ादी के बाद में 1973 के टाइम में एक मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली इंस्पायर इसी मूवमेंट से है कि जो पेड़ के साथ आप चिपक जाओ और उसको प्रोटेक्ट करो, उसको काटने मत दो। तो दैट वाज द चिपको मूवमेंट, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा जो गांधीयन एक एक्टिविस्ट थे जो लीड कर रहे थे 1973 में, जो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसके जो जयप्रकाश नारायण है, उनका जो सर्वोदय मूवमेंट है उससे भी इंस्पायर है फ्रेंड्स। तो ये बिश्नोई सेक्ट के बारे में कुछ बात थी। इसके अलावा हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात की कि वो जैसे बिश्नोई कम्युनिटी का जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द जो इन्वायरमेंट के, जो अगर हम ट्रीज़ की बात करें, वेजिटेशन की, फ्लोरा फोना, दोनों का इनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है। तो ग्रीन ग्राम, व्हाट इज़ ग्रीन ग्राम अगर बात करें तो जो मूंग होता है उसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं। बेसिकली बाजरा जो स्पेशली जो ड्राई एरिया है वहाँ पे ज़्यादा मतलब पैदा होता है। सनफ्लावर बेसिकली रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है, दोनों के अंदर ये गिरता है। मैक्सिममली इसका जो 2/3 प्रोडक्शन है वो रबी के अंदर होता है, जो सर्दियों में जो उगाई जाती है। खरीफ बेसिकली आफ्टर द मानसून सेशन के टाइम जो इसको ग्रो किया जाता है और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी आंसर होगा। बेसिकली जो सनफ्लावर है वो दोनों टाइम में इसको ग्रो किया जाता है, रबी में भी और खरीफ में भी। ग्रीन ग्राम तो आपको पता ही है, जो पल्सेज से एक सेक्शन है। अगर हम बात करें मूंग की, और बेसिकली जो पानी का इतना ज़रूरत नहीं होता, इतना आप सेमी एरिड एरिया में भी इसको उगा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपसे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इंडिया में जो पल्सेज का प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट नंबर के ऊपर है। इसके अलावा बाजरा तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि
क्योंकि अगर मिनरल्स के लिए भी इसको लास्ट ईयर गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही थी मिलेट को, कि जो मिनरल्स की लोगों के अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफ़िल करने के लिए बाजरा का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन इंक्रीज करने के लिए। तो फ्रेंड्स सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1 2 3। अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स एक्चुअली में इसमें अरेंज करने से रिलेटेड पूछा है। आजकल तो यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट 2010 से पहले यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आया करते थे कि कोई भी कंट्री की 4 साइड्स या डिफरेंट कंट्रीज़ को अरेंज करवाने के लिए नॉर्थ टू साउथ। लास्ट टाइम 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये एक स्टेटमेंट था कि बेंगलोर और मद्रास से रिलेटेड, चेन्नई से रिलेटेड, कि नॉर्थ में कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम श्रीलंका से रिलेटेड अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स दिस इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका, रफली मैप है। तो यहाँ पे जाफना है, इधर त्रिनकोमली है, और अगर बात करें तो यहाँ पे कोलंबो है और यहाँ पे गाले है। तो गाले इज सो फेमस इन क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट को थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो गाले के अंदर जब भी इंडिया टूर करती थी श्रीलंका का तो वहाँ मैच हुआ करते थे। कोलंबो है ये, जाफना जो नॉर्दर्न एरिया है जहाँ पे बेसिकली जो श्रीलंका के अंदर जो रेडिकल मूवमेंट या सिविल वॉर का जो मूवमेंट चला, यहाँ पे लिट्टे का भी डेवलपमेंट हुआ। लिब्रेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, लिब्रेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम का जो स्टार्ट हुआ, और जो श्रीलंका का जो सिविल वॉर चला, एक्चुअली में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है वहाँ पे जो तमिल कम्युनिटी का डोमिनेशन है, उनका जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और रेस्ट ऑफ श्रीलंका में कोई दूसरा कम्युनिटी है, सिंगली जिनको बोला करते हैं, उनका डोमिनेशन है। तो यहाँ पे जो सिविल वॉर का जो स्टार्ट हुआ, और इंडिया ने यहाँ पे एक ऑपरेशन पवन भी कंडक्ट किया था इन 1987 में, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उन्होंने यहाँ पे एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, ऑपरेशन पवन, तो काफ़ी फेमस है। तो फ्रेंड्स ये जो है जाफना है। अगर त्रिनकोमली की अगर हम बात करें तो त्रिनकोमली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी जो ब्रिटिश की जो नेवी थी तो उसका बेस था। दिस इज़ कोलंबो जो कैपिटल है, और प्रेजेंटली भी श्रीलंका न्यूज़ के अंदर है फ्रेंड्स। दिस इज़ गाले। तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो इंडिया और जो श्रीलंका है उनके अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो एंशेंट से हमारे रिलेशन हैं श्रीलंका के साथ में। बेसिकली माइथोलॉजी में भी जो रावण और राम का जो एक सेक्शन है, जो चैप्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑपरेशन पवन जो इंडिया ने कंडक्ट किया ड्यूरिंग द लिट्टे का जो डोमिनेशन था उस टाइम में। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था 2002 के अंदर में, 2002 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा ये बोथ कंट्री इंडिया और श्रीलंका बिम्स्टेक एंड सार्क जो है उसके अंदर दोनों मेंबर हैं, बिम्स्टेक और सार्क के अंदर में। सार्क तो बेसिकली साउथ एशियन के रिलेटेड है, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा दोनों की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स मित्र शक्ति वाज कंडक्टेड बाय द श्रीलंका और इंडिया की जो आर्मी है उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बेसिकली लास्ट ईयर जो अफगानिस्तान न्यूज़ के अंदर था तालिबान ने टेक ओवर किया, और इस साल अभी श्रीलंका जो इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जो जा रहा है, तो इस साल जैसे अफगानिस्तान से क्वेश्चन था तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है डैम, रिवर और स्टेट से रिलेटेड। तो टिहरी डैम जो है फ्रेंड्स वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। उत्तराखंड में है। भागीरथी रिवर के ऊपर करेक्ट है पर उत्तराखंड के अंदर है बेसिकली वो। इसके अलावा बात करें मुल्ला पेरियार डैम, तो आज ये न्यूज़ के अंदर था हिंदू के अंदर। पेरियार जो रिवर के ऊपर केरला के अंदर है, और कृष्णा राजा सागर भी आज न्यूज़ के अंदर था जो कावेरी में कर्नाटका के ऊपर बना हुआ है। एक्चुअली में जो कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे ये बना हुआ है। दोनों का कावेरी और उसके ट्रिब्यूटरी का जो एक जगह जो मर्ज हो रही हैं वहीं पे यहाँ पे डैम बनाया गया है। तो ये फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे।
इसके अलावा आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा डैम हैं जो भी वहाँ पे चल रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेशन जो कैक्टस है इंडिया ने कंडक्ट किया था, वेरी फेमस है इंडिया का, तो वो इंडिया ने कौन से कंट्री में कूप को प्रिवेंट करने से रिलेटेड किया था, तो मालदीव इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन जो डोमिनेट कर रहा था उसका नाम है लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। तो ये लिट्टे के द्वारा ही एक फैक्शन के द्वारा म्यांमार के अंदर कूप करने का प्रयास किया गया था 1988 में। तो म्यांमार के अंदर जो देश है श्रीलंका, देश है म्यांमार, तो यहाँ पे इनका एक फैक्शन के द्वारा ही यहाँ पे प्रयास किया गया था म्यांमार के अंदर में। तो इससे रिलेटेड एक बुक भी है, अगर आप थोड़ा बुक रीडिंग अगर आप तो इंटरेस्ट हो तो इससे रिलेटेड एक इंडिया के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं आउटसाइड द इंडिया, जो टेरिटरी में जो इंडिया ने कंडक्ट किए हैं। सो ये 1988 में ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने कंडक्ट किया था मालदीव के अंदर कूप को बचाने से रिलेटेड। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट है जिसको जो चाइना डेवलप कर रहा है, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो बेसिकली चाइना की इस थ्योरी को हमारे जो जितने भी जो डिप्लोमेटिक थिंकर्स हैं या स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने एन सर्किल ऑफ इंडिया बोला है कि जो चाइना ने जिस तरीके से इंडिया के चारों तरफ जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया है, जैसे मालदीव के अंदर भी किया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर जो चिटगांव पोर्ट है, श्रीलंका के अंदर जो पोर्ट है वो आपको कमेंट सेक्शन अंदर बताना है। पाकिस्तान के अंदर भी एक पोर्ट का डेवलपमेंट किया है चाइना ने, तो इसको एनसर्कलिंग ऑफ इंडिया का एक थ्योरी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगे तो आप शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स आप इन जो डिस्कशन वीडियोज़ को। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।